फ्रेंड्स, अप्रैल का महीना चल रहा है। अप्रैल का महीना हमारे परमानेंट प्लांट के लिए बहुत ही अहम होता है। बहुत सारे प्लांट की रिपोर्टिंग करनी होती है, बहुत सारे प्लांट की हमें कटिंग लगानी होती है। वैसे तो हम परमानेंट प्लांट की जो रिपोर्टिंग है वो मार्च में ही कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत कुछ कारणों से हम अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, अप्रैल में भी हम अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग है, कटिंग है, ये सब काम कर सकते हैं। इससे हमारे प्लांट को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि परमानेंट प्लांट की जो फ्लावरिंग का समय होता है वो मार्च से लेके अक्टूबर तक होता है। अगर आप मार्च में किसी भी कारण से अपने प्लांट की रिपोर्टिंग, प्रूनिंग या फिर अपने प्लांट को कोई भी अगर फर्टिलाइज़र नहीं दे पाए हैं तो ये समय बहुत ही अच्छा है। इस समय पर आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं। आने वाले समय में बहुत ही जल्दी आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो तेज़ हो जाएगी और आपका प्लांट भी बहुत जल्दी फ्लावरिंग करने लगेगा। तो पूरे अपडेट के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इसका पूरा अपडेट आपको दिखाने वाली हूँ। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो पूरा रिज़ल्ट नहीं देख पाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर से देखें। तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रू स्माइल एंड गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, मैं हूँ ममता शर्मा, आपकी गार्डनर दोस्त। मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूँ। सो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का वीडियो मेरा इस मोगरा के प्लांट पर है, क्योंकि अप्रैल के महीने में मोगरा के प्लांट पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मैं अपने प्लांट की अच्छे से प्रूनिंग नहीं कर पाई थी, जिससे हमारा प्लांट अभी तक फ्लावरिंग पर नहीं आ पाया है। ये 20 दिन पहले का अपडेट है। 20 दिनों पहले मेरे मोगरा का प्लांट बड़ा तो काफ़ी था, लेकिन इसकी जो लीव्स है वो येलो और क्रश हो रही थी, सूख कर गिर रही थी। तो मैंने सोचा अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ, क्योंकि आने वाले सीज़न में मेरा मोगरा का प्लांट बहुत ही जल्दी ग्रोथ भी कर जाएगा और बहुत अच्छी इस पर फ्लावरिंग भी होगी। ये देखिए, अब मैं अपने मोगरा प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करूँगी। मैं पूरी की पूरी ब्रांच को नीचे से कट कर दूँगी, क्योंकि नीचे से कट करके ही हमारी बहुत सारी ब्रांच निकल कर आएगी। जितनी ज़्यादा हम हार्ड प्रूनिंग करते हैं उतनी हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती है। और मैं ये जो ब्रांच काट रही हूँ इनको हमें फेंकना नहीं है, वापस से इन ब्रांचेस को हम दोबारा कटिंग की तरह लगा देंगे, जिससे हमारे नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। इनको लगाकर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से हम इन ब्रांचेस से कटिंग तैयार कर सकते हैं। और मोगरा की कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, वो आप सब ने देखा ही होगा। इस तरह से मैं सारी की सारी ब्रांच काट लूँगी, क्योंकि सारी की सारी ब्रांच काटना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए, बिल्कुल मिट्टी के टच में आकर हमें नहीं काटना है। मिट्टी से थोड़ा सा ऊपर मेरी ब्रांच हो उसी को काटना है। मिट्टी के बिल्कुल पास इसलिए हम अपने ब्रांच को नहीं काटते हैं, क्योंकि मिट्टी के टच में रहने पर हमारी ब्रांच बहुत जल्दी काली हो जाएगी या फिर फंगस का शिकार होकर वो ख़राब हो जाएगी, प्लांट ही हमारा मर जाएगा। इसलिए जब भी अपने प्लांट की हम प्रूनिंग करते हैं, तो आप देख सकते हैं मैं भी कर रही हूँ अपने प्लांट की, तो फिर हम मिट्टी से थोड़ी सी ब्रांच ऊपर रहे इस तरह से काटते हैं। ये देखो, थोड़ा सा हमें छोड़ना होता है, क्योंकि जहाँ से हम कटिंग करते हैं वहाँ से फंगस लगने का डर होता है और हमारी ब्रांच ख़राब हो जाती है। ये देखिए, क्योंकि कटिंग करने के बाद ब्रांच का वो एरिया खुला रहता है, जहाँ पर हमें थोड़ा सा फंगीसाइड ज़रूर से लगाना चाहिए। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो कुछ भी हल्दी या पेंट आप लगा सकते हैं, जिससे वो कवर हो जाएगा और वहाँ पर कोई भी फंगस नहीं लगेगी। आप देख सकते हैं मैंने सारी की सारी ब्रांचों को काट लिया है। इतनी सारी ब्रांच है और इनसे हमें कटिंग भी तैयार करनी है। इनको फेंकना नहीं है, ऐसा नहीं है ये सब जो ब्रांचेस है हमारी बेकार हैं। अब हम इसको साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इसमें लीव्स जो है वो काफ़ी सूख कर गिर गई थी। ये मिट्टी में बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, इससे भी हमारे प्लांट में फंगस लग सकती है। तो अच्छे से इन सब लीव्स को हम हटा लेंगे। बहुत से लोग मिट्टी में सूखी लीव्स को दबा देते हैं, कहते हैं उससे हमें प्लांट को एनर्जी मिलेगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि जब ये लीव्स मिट्टी में जाकर डिकम्पोज होती है तो हमारे प्लांट में बहुत जल्दी फंगस लगती है और बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे प्लांट की मिट्टी में आ जाते हैं, जिससे हमारे प्लांट को भी ख़राब कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब भी अपने प्लांट की प्रूनिंग करें, सारी लीव्स को हटा दें
मोगरा का प्लांट हो गया, रोज़ का प्लांट हो गया, इनमें बहुत जल्दी प्लांट पर प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारे बैक्टीरिया अटैक कर देते हैं। इससे बचना है तो अपने प्लांट की अच्छे से समय समय पर सफाई करते रहिए, यानी कि निराई गुड़ाई करते रहिए, जिससे ये सारी के सारी प्रॉब्लम्स आपके प्लांट से दूर रहेगी। मैं अब अपने प्लांट की मिट्टी को ढीला कर रही हूँ। मेरा ये प्लांट कम से कम 2 साल पुराना है, तो ये प्लांट इसी पॉट में लगा हुआ था, आपने देखा ही है। लेकिन अगर मैं अभी इस प्लांट को नीचे रूट्स से भी ट्रिम नहीं करूँगी या इसकी प्रूनिंग नहीं करूँगी तो इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जब ये ग्रो होगा तो इसकी रूट्स भी ग्रो हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा जब रूट्स ग्रो हो जाती है तो फिर क्या होता है, हमारा प्लांट रूट बाउंड का शिकार हो जाता है। तो अभी मैंने जब अपने प्लांट की प्रूनिंग की है तो इसकी रूट्स की भी प्रूनिंग करूँगी, ताकि हमारा प्लांट भी हेल्दी रहे और अच्छे से ग्रो भी हो जाए। तो इस तरह से मैंने अपने प्लांट की जो मिट्टी है उसको ढीला कर दिया है। मिट्टी को ढीला करने के बाद अब इस पॉट को तिरछा करूँगी और हल्के हल्के हाथों से थपकी देंगे, ताकि जो मिट्टी है वो इस पॉट को छोड़ दे, और पॉट को जब छोड़ देगी तब हम इसको उल्टा करके इस प्लांट को निकाल लेंगे। ध्यान रखना है, बहुत सावधानी से ये कुछ करना है। आप देख सकते हैं। अब आप देखिए कितनी सारी इस प्लांट की रूट है। अगर इसी तरह मैं इसको ग्रो होने देती तो फिर आगे चल के मेरा प्लांट रूट बाउंड का शिकार हो जाता। बहुत ज़्यादा इसकी रूट्स हो रही है और अभी और इसकी रूट्स बढ़नी है, तो फिर इस गमले में नहीं आ पाएगी। बहुत ज़्यादा रूट्स बढ़ने के बाद हमारा प्लांट जो है रूट बाउंड का शिकार हो जाता है। इसलिए 1 से 2 साल में जब आपके प्लांट के रूट्स बहुत ज़्यादा हो जाए और रूट्स आपके जो पॉट है उसके नीचे से निकलने लगे, तो समझ जाना आपके प्लांट की रूट बहुत ज़्यादा हो गई है। अब आपको गमले से अपने प्लांट को निकालना है और रूट्स को थोड़ा थोड़ा ट्रिम करना है। ट्रिम करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए, ट्रिम करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपकी प्लांट की जो बहुत ज़्यादा रूट्स है वो बहुत ज़्यादा जगह ले रही है। आपके पॉट में इतनी जगह नहीं होती है। ज़मीन में जब लगा होता है प्लांट तो कोई दिक्कत नहीं होती है, अपनी ग्रोथ करता रहता है और उसकी जो रूट्स है वो भी ज़मीन में ही गहरी होती जाती है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। अब ये देखिए, मैंने अपने प्लांट की रूट्स को ट्रिम कर लिया है, बस इतनी रूट्स छोड़ी हैं। बहुत ज़्यादा रूट्स को भी नहीं काटना है क्योंकि इससे हमारा प्लांट मर जाएगा। थोड़ी थोड़ी रूट्स रखनी है और उसके बाद सारी की सारी रूट्स हटा देनी है। अब ये देखिए, मैंने अपने प्लांट की जो रूट्स है वो उसको कट कर लिया है, बस इतनी रूट्स ही छोड़ी है। और ये जो मिट्टी बची है, अब इसी मिट्टी को यूज़ कर लेंगे। इस मिट्टी में थोड़ी सी मैं ये कोकोपीट डाल रही हूँ। कोकोपीट डालना इसलिए भी अच्छा है, हमारे प्लांट की मिट्टी में काफ़ी समय तक मॉइस्चर बना रहेगा, इसलिए कोकोपीट गर्मियों में ज़रूर से ऐड करना चाहिए। अब इस मिट्टी में थोड़ा सा हम कंपोस्ट भी ऐड करेंगे, क्योंकि हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो अपने प्लांट को कंपोस्ट देना भी ज़रूरी है। तो मैं इस समय पर बर्मी कंपोस्ट में ऐड कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मेरे पास ये बर्मी कंपोस्ट है। थोड़ा सा मैं बर्मी कंपोस्ट मिला रही हूँ, बाकी मैं सैंड वगैरह नहीं मिला रही हूँ क्योंकि ये पुराने कमरे की मिट्टी है, इसमें मेरी ऑलरेडी सैंड मिली हुई है। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने गमले में इसको भर लिया है। ये वही गमला है जिसमें ये पहले प्लांट लगा हुआ था। अब इसी गमले को मैं दोबारा यूज़ कर रही हूँ। दोबारा इसी में मैं ये प्लांट लगा रही हूँ। इसको बिल्कुल सेंटर में रख देंगे। अब चारों तरफ से हम मिट्टी से इसको कवर कर देंगे क्योंकि बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। अगर ये प्लांट हिलेगा तो फिर हमारा ये जो प्लांट है फिर से ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से इसको दबा दबा कर मिट्टी से टाइट करना है ताकि हमारा जो प्लांट है बिल्कुल भी ना हिले, और आप देखना कुछ ही दिनों में ये प्लांट फिर से सरवाइव कर जाएगा। ये मैंने एक नया गमला ले लिया है। इन गमलों में भी मैंने थोड़ी थोड़ी मिट्टी भर ली है, और जो मैंने प्लांट निकाला था बहुत ज़्यादा बुशी था, बहुत सारी इसकी ब्रांचेस थी, उनसे मैंने ये 2 प्लांट अलग कर लिए हैं। इनको भी अब अलग अलग पॉट में लगा देंगे तो देखना कुछ ही दिनों में इनमें भी ब्रांचेस आ जाएंगी, लीव्स आ जाएंगी और ये प्लांट हमारे तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने इस ब्रांच को भी इस गमले में रख दिया है और ऊपर से मिट्टी को डाल दिया है। मिट्टी को अच्छे से टाइट करना है, मैं बार बार बता रही हूँ, क्योंकि अगर रूट्स ऊपर से दिखती रहेगी, अगर ये प्लांट हमारा हिलता रहेगा तो फिर हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। इस तरह से आप प्लांट को अलग तो कर लेंगे लेकिन इसको दोबारा ग्रो नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्लांट को अच्छे से टाइट करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी दूसरी ब्रांच है, इसको भी मैं इस गमले पे लगा दूंगी। आप देख ही रहे हैं काफ़ी सारी इसकी रूट्स है।
इसकी रूट्स को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा इसकी रूट्स को कट कर दिया तो हो सकता है ये हमारी ग्रो नहीं हो पाए। मैंने इस गमलों में सारी मिट्टी भर ली है, अच्छे से टाइट भी कर लिया है ताकि कोई एयर पॉक्स भी ना रहे और हमारी जो ब्रांच है बिल्कुल भी हिले ना, जिससे हमारा प्लांट आसानी से ग्रो हो जाए। इस तरह से लगाने के बाद आप एक बार फुल वाटरिंग ज़रूर से कर लें, क्योंकि हमने जब प्लांट को नया लगाया है तो फिर उसको सेट होने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से हमें फुल वाटरिंग करनी है। और अब फुल वाटरिंग करने के बाद अब ये जो हमारे पास ब्रांचेस पड़ी हैं इनको भी हम कटिंग के तौर पे लगा देंगे। आप देख रहे हैं काफ़ी मोटी इसकी ब्रांचेस हैं, इनमें कटिंग बहुत ही अच्छी तरह से लगेगी, क्योंकि आने वाला जो समय है कटिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। इस सीज़न में मोगरा हो गया, गुड़हल हो गया, आपके पास चमेली हो गया, चंपा हो गया, इनकी जब कटिंग लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है। तो इस तरह से मैं ये सारी की सारी कटिंग्स को काट लूँगी। कटिंग हमारी कम से कम 3 से 4 इंच लंबी होनी चाहिए। आप देख ही रहे हैं इनमें 4 से 5 नोड एरिया ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि जब हम मिट्टी में ये कटिंग लगाते हैं तो कम से कम 2 नोड एरिया मिट्टी में जाने चाहिए, तभी इनमें से रूट्स बनती है और बहुत ही जल्दी लग जाती है। ऐसा नहीं है कि इनमें कोई मुश्किल होगी, आप इस तरह से कटिंग को लगा दीजिए, बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हो जाएगी। बहुत ही जल्दी इसमें रूट्स आ जाएंगी और आप देखना बहुत जल्दी इसमें लीव्स भी आ जाएंगी। जब ये कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाए तब आप इनको निकाल कर नया पॉट दे सकते हैं। ये एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। ये सारी ही कटिंग मैं इस तरह से लगा दूंगी, जितनी भी कटिंग चल जाएंगी वो हमारे प्लांट बन जाएंगे। और एक आध कटिंग हमारी ख़राब हो जाती है तो उनको निकाल कर फेंक देते हैं। इस तरह से हम कटिंग को भी अच्छे से टाइट करेंगे, बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि कटिंग अगर हिलती है तब भी वो सक्सेस नहीं होती है। बहुत से लोग कहते हैं हम कटिंग तो लगाते हैं हमारी नहीं चलती है, उसका कारण यही रहता है क्योंकि जब हम कटिंग लगाते हैं वो ढीली रह जाती है, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाती है। अब बस कुछ भी नहीं करना है। ये कटिंग लगाने के बाद अपने सारे पॉट को सेमी शेड एरिया में रख देंगे। कम से कम 2 से 3 दिन तक आप इसी तरह से इनको सेमी शेड एरिया में रहने दीजिए या फिर ग्रीन नेट के नीचे रख दीजिए। अगर ग्रीन नेट नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बड़ा प्लांट हो उनके नीचे रख दीजिए। बस ध्यान यही रखना है इन पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। 2 से 3 दिन के बाद आप इनको निकाल कर फुल सनलाइट में रख सकते हैं और उसी से यह फिर से ग्रो होने लगेंगे। ये देखिए, ये मेरा 20 दिन के बाद का अपडेट है। इनमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, कुछ लीव्स निकल कर आई हैं। आप देख सकते हैं ऊपर की जो सरफेस है इसकी थोड़ी सी ड्राई हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, नीचे इसमें नमी बनी हुई है, क्योंकि हमने जो कटिंग लगाई थी वो सारी की सारी लगी हैं। कोई भी कटिंग अभी तक ख़राब नहीं हुई है। किसी 1-2 में कुछ लीव्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन अभी अच्छी खासी लीव्स नहीं है। अब ये देखिए, ये दूसरा पॉट है जिसमें मैंने जो दूसरा प्लांट लगाया था, आप देख सकते हैं उसमें कुछ लीव्स आ चुकी हैं। अब इसमें मैं नीम खली डाल रही हूँ। नीम खली डालने के बाद हमारे प्लांट की सक्सेस देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। इसमें कुछ लीव्स आ चुकी हैं और जो लीव्स पहले से आ रही थी उसमें भी ग्रोथ दिखाई दे रही है, कुछ कटिंग्स में भी ग्रोथ दिखाई दे रही है। ये इतनी छोटी छोटी कटिंग सारी की सारी सक्सेस हो जाएंगी। कुछ लोग जो कहते हैं कि हमारी मोगरा की कटिंग नहीं चलती है, आपके सामने ये रिज़ल्ट है। देखिए, जितनी भी कटिंग लगाई थी सारी की सारी चल पड़ी हैं। कुछ एक हो सकता है ख़राब हो जाए, लेकिन ज़्यादातर मेरी कटिंग चल जाती हैं। मुझे लोगों को ये कटिंग देनी पड़ती हैं ताकि वो भी अपने घरों में ये प्लांट लगा सके। बस ये जो प्लांट है इसमें अभी कोई ग्रोथ मुझे दिखाई नहीं दे रही है। हल्की हल्की स्टार्ट तो हो गई है, लेकिन उतनी ग्रोथ नहीं है जितने मेरे 2 प्लांट में ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है आने वाले समय में इसमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। इस प्लांट में तो मेरी ग्रोथ अच्छी है। आप देख सकते हैं 2 प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और बहुत ही जल्दी इनमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। देख सकते हैं कितनी बढ़िया इसकी लीव्स है। ये वही प्लांट है जो आपने देखा मैंने जिसकी हार्ड प्रूनिंग करी थी। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद प्लांट को फुल एनर्जी होती है, क्योंकि फर्टिलाइज़र उनको मिलता है, तो जिससे उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। कुछ ही दिनों में ये प्लांट मेरे फ्लावरिंग पर भी आ जाएंगे। तो आप भी देख सकते हैं, अगर आपका प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी हो रहा है, कई साल पुराना हो गया है, तो उसको नया पॉट देने की ज़रूरत है। आप उसको निकालिए,
ऊपर से हार्ड प्रूनिंग कीजिए और उसकी रूट्स की भी प्रूनिंग करने बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसकी रूट्स की प्रूनिंग नहीं करते हैं तो जो पॉट हैं वो बहुत कम साइज़ के होते हैं, उसको बड़ा पॉट देने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप उसको बड़ा पॉट नहीं देना चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं, उसकी जो रूट्स है उसकी प्रूनिंग करके उसको वापस से उसी पॉट में लगा दीजिए। बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी करता है और ये फ्लावरिंग भी करता है। अप्रैल का महीना है, बहुत तेज़ गर्मी से अपने प्लांट को बचाइए। बहुत तेज़ धूप हो रही है, ऐसे में अपने प्लांट को सेमी शेड एरिया में रखिए या फिर ग्रीन नेट के नीचे रखिए। 2 बार इसको वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस प्लांट को थोड़ा नमी पसंद है, तो इसकी मिट्टी को मॉइस्ट बना कर रखिए। यह प्लांट बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। मोगरा के प्लांट को महीने में 1 बार कोई भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, कोई भी कंपोस्ट दे सकते हैं। अपने प्लांट को ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये प्लांट बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, तो इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत रहती है। तो अपने प्लांट्स का अच्छे से ख्याल रखिए। मोगरा प्लांट आपने लगाया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाया है तो ज़रूर से लगा लीजिए। बहुत ही अच्छी इसकी सुगंध होती है और बहुत ही अच्छा ये प्लांट है, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो ज़रूर से अपने गार्डन में लगाइए, बहुत सारी इसकी कटिंग्स लगा लीजिए और अपने आसपास सभी को गिफ्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।